हेलो बच्चों, आप जुड़ चुके हैं कॉमर्स के सल्का क्लास के साथ, जिसमें आप क्लास 12 अकाउंट्स के टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं हर चैप्टर को। तो बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली सारी वीडियोस कंटिन्यू मिलती रहे। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है बेटा अकाउंटिंग रेशियो की अनुपात विश्लेषण चैप्टर है। इसमें आप चीजों को अकाउंटिंग में दो नंबर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको कैसे दिखाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो, जब दो या दो से अधिक लेखांकन चरों के मध्य अंक गणितीय संबंध को लेखांकन अनुपात कहते हैं, अकाउंटिंग रेशियो कहते हैं। कोई भी दो नंबर है उनके बीच रिलेशन कंपेयर करना और किसी भी चीज के लिए, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए के मार्क्स आए 20 और बी के मार्क्स आए 30। ठीक है, तो उनका जो रेशियो निकालना 20:30, क्या निकालेंगे हम 2:3। ये चीज कहलाती है अकाउंटिंग रेशियो। इसका अकाउंट्स में क्या यूज है? तो बच्चों, इसका अकाउंट्स में ये यूज है कि मान लीजिए एक कंपनी है, उसका 2019 में प्रॉफिट हुआ 5 लाख और 2020 में प्रॉफिट हुआ 10 लाख। तो वो उससे कह सकती है ना कि 5:10, इट मीन्स डबल, 2 गुना, 100% मोर देन, कि आप दो चरों में अंक गणितीय मतलब अर्थमेटिकल नंबर्स के बीच में रेशियो निकालना ही अकाउंटिंग रेशियो कहलाता है। ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आप हिंदी में लिखेंगे। और इसकी इफ रेशियो आर कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो हमें कहाँ से मिली थी? जो लास्ट चैप्टर हमने किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उससे हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि सबसे पहला था हमारा शेयर होल्डर फंड। तो फंड में कितने पैसे हैं, मतलब इन्वेस्ट फाइनेंशियल में हमारे पास कितने पैसे हैं, ऑपरेटिंग कितना है, कैश कितना है, एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है। उन इंफॉर्मेशन के बेस पे जो रेशियो निकाले जाते हैं, दीज आर कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियो। उसे क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग रेशियो। मतलब अपनी हर चीज का, कि आपके पास लिक्विडिटी कितनी है, आपके पास करंट एसेट कितनी है, आपके पास टोटल डेब्ट कितना है, उधार, देनदार कितने हैं जिसको आपको पैसे जिससे मिलने हैं, लेनदार कितने के हैं जिसको आपको पैसा चुकाना है। ये सारी चीजें निकालने के लिए जिन नंबर्स का रिलेशनशिप किया जाता है उसे अकाउंटिंग रेशियो कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव मतलब होता है किसी चीज का उद्देश्य। ठीक है, कि आप अकाउंटिंग रेशियो क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लेखांकन अनुपात क्यों बनाते हैं। तो आपका नंबर 1, टू प्रोवाइड ए डीपर एनालिसिस ऑफ लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड एक्टिविटी लेवल ऑन द बिजनेस, कि आपका बिजनेस में कितना पैसा है, सॉल्वेंसी कितनी पे, आप कितने लोगों को पैसा चुका सकते हो, कि आपका प्रॉफिट की क्या, आप कितना अर्न कर पा रहे हो, और आपके बिजनेस का लेवल क्या है, आपका मतलब आप किस स्टेज पे हैं, ग्रो अप कर रहे हैं या डाउन जा रहे हैं, लॉस में हैं या सो चल रहे हैं, ना नॉर ए प्रॉफिट नॉर ए गेन, आप नॉर्मल चल रहे हैं। ये सारी चीजें एनालाइज करने के लिए अकाउंटिंग रेशियो यूज की जाती है। इसका मेन फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये हो गया। नेक्स्ट, टू नो अबाउट पोटेंशियल एरिया विच कैन बी इम्प्रूव। जब आप सारी चीजों का अकाउंटिंग रेशियो निकालेंगे कि आपके पास होल कितनी कितनी चीजें हैं। ठीक है, आपके पास जितनी लायबिलिटी है, लायबिलिटी में आपका बैंक लोन आ गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ गए, डिवेंचर्स आ गए, मतलब आपके पास जितनी लायबिलिटी है उसको पेड करने के लिए आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है या नहीं है ना। डेब्ट इक्विटी रेशियो आपका क्या है, लॉन्ग टर्म लोन कितना है आपका, उसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कितनी है। तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि कौन कौन से एरिया हैं जिसके लिए हमें अभी वर्क करना बाकी है और हम उसमें वर्क करके इम्प्रूव कर सकते हैं। मान लो हमें पता चल गया कि हमारे पास लायबिलिटी मोर देन एसेट है, हमारे पास लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट कम है, तो हम इम्प्रूव करेंगे ना, अपनी लायबिलिटी डाउन करेंगे, अर्न करेंगे, लायबिलिटी पेड करेंगे। इस तरह हमें किस फील्ड में कितना काम करना है वो भी पता चल जाता है लेखांकन अनुपात से, अकाउंटिंग रेशियो से। टू नो एरिया विच नीड मोर अटेंशन, आपके पास सेल्स में कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है,
मान लीजिए लास्ट टू लास्ट ईयर आपने सेल किया था, उस पे आपकी कॉस्टिंग ठीक आई थी, बट आफ्टर फर्स्ट ईयर, सेकंड और थर्ड ईयर में आपकी कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है, तो आप उस पर अटेंशन दोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है। तो मेन अकाउंटिंग रेशियो निकालने का ये मेन ऑब्जेक्ट ये है कि नंबर 1, आपको पता चल जाएगा कि आपकी ऋण शोधन क्षमता अनुपात क्या है, आपका तरलता अनुपात क्या है और आपका चालू अनुपात क्या है। टोटल आपके पास मतलब किस किस चीज को करने के लिए कितना कितना, किस फील्ड में कितना कितना आपके पास सॉल्वेंसी है। ठीक है। सेकंड, आपको ये पता चल जाएगा कि किस फील्ड में, सेल्स में, परचेस में, मार्केटिंग में, एडवर्टाइजमेंट में, फाइनेंशियल में, इन्वेस्टमेंट में, किस फील्ड में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, आपको ये पता चल जाएगा कि अगर कहीं ज्यादा एक्सपेंस हो रहा है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसको मतलब कंट्रोलिंग, नियंत्रण में लाना। जैसे सेल का एग्जांपल दिया, सेल्स में की कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है किसी प्रोडक्ट की, और आप उस प्रोडक्ट का रेट भी डाउन नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट में यही है, अगर आप रेट डाउन करोगे तो आपकी कॉस्टिंग, आपका प्रॉफिट में आप रहोगे ही नहीं। तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सारी चीजों को निकालने के लिए आप अनुपात विश्लेषण, अनुपात लेखांकन अनुपात का प्रयोग करते हैं और विश्लेषित करते हैं कि आपको किस फील्ड में कितना काम करना है तथा किस तरह करना है। तो ये सारी जानकारी आपको अकाउंटिंग रेशियो वाले चैप्टर को आप अच्छे से स्टडी करेंगे, और ये इसका बेस है जो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। ये लॉन्ग में बहुत ही कम आते हैं। इसके बाद इसके फॉर्मूला बेस्ड है मेन, ये वाला जो चैप्टर है बच्चों अकाउंटिंग रेशियो, वो मेन फॉर्मूला बेस्ड है। आपको फॉर्मूले के हिसाब से करना होगा। इसमें थ्योरी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसके वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बनते हैं। वेरी शॉर्ट तो बहुत ही ज्यादा बनते हैं, हर फॉर्मूले के साथ साथ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनते रहेंगे, जो मैं आपको आगे की वीडियोस में कराती रहूंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए।